आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं रचना बंसल। देश भर में छठ की रौनक दिखाई दे रही है और अभी थोड़ी देर पहले तो डूबते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही जो छठ व्रती हैं वो उत्साह के साथ इस त्योहार को मना रहे हैं। हरिद्वार के घाटों पर भी छठ महापर्व की बड़ी धूम देखी जा रही है। घाटों पर श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा हुआ है। डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया। पूर्वांचल उत्थान समिति ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। हरिद्वार की पवित्र धरती पर आज शाम छठ पूजा की भव्य तैयारियों के बीच में श्रद्धालुओं का सैलाब नजर आया। यहां बहादुराबाद के गंग नहर के घाट पर पूर्वांचल उत्थान सेवा समिति ने स्वच्छता, सुरक्षा और सुविधाओं का विशेष इंतजाम किया है। उत्साह के साथ लोग छठ का यह त्योहार मना रहे हैं। हरिद्वार के घाटों पर भी खासी रौनक देखी गई। छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए सूर्य देव की उपासना का ये त्योहार है। सूर्य देव के साथ साथ प्रकृति की पूजा होती है और पूरे विधि विधान के साथ परिवार इसमें शामिल रहते हैं। छठ व्रती, ये बड़ा कठिन व्रत भी होता है। छठ व्रती छठी मैया में आस्था रखने के साथ ही छठ का व्रत करते हैं। रवि किशन फिलहाल तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं। ये छठ की रौनक के बीच में, चूँकि बड़े चेहरे हों या फिर सामान्य चेहरे हों, हर किसी के लिए छठी मैया का बड़ा विशेष महत्व है और छठी मैया को याद करते हुए 4 दिन का ये विशेष उत्सव है जिसकी अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। उसमें बड़े चेहरे भी छठ का पर्व मनाते हुए नजर आ रहे हैं और आम लोग भी छठ के पर्व को मना रहे हैं, वो भी पूरे हर्ष और उल्लास के साथ। हमारा ये जो कार्यक्रम है, महाछठ पर्व है, हम लोग को बहुत बड़ा बन जाता है। इससे बड़ा महापर्व हमारे लिए कुछ भी नहीं होता है। ये हमारा 4 दिन का निर्जल व्रत है। हमारा जो पूर्वांचल वासी है, जो बिहार यूपी से बिलोंग करते हैं, वो बड़ी उपस्थिति दर्ज कराते हैं और इसमें जो है अपनी मनोकामना हर पूर्ण करवाते हैं। उनको जो मन्नत मांगते हैं मन्नत पूरा होती है। ये सूर्य जी को अर्घ देते हैं। एक अर्घ शाम का होता है, एक अर्घ सुबह का होता है। आज डूबते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा, कल सुबह उगते हुए सूरज को अर्घ दिया जाएगा। इससे हमारी जो भी मनोकामनाएं होती हैं वो सब पूर्ण हो जाती है। जो भी हम मांगते हैं छठ माता से पूर्ण हो जाता है। हरिद्वार के घाटों पर छठ महापर्व का आयोजन किया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। छठ महापर्व में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे और इस पर्व को मनाते हुए नजर आए। राज्य स्थापना के बाद प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है, ये उन्होंने जिक्र भी इस दौरान किया। हरिद्वार से सांसद और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के विकास को लेकर ये बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना के बाद से अब तक प्रदेश ने अभूतपूर्व विकास किया है। लोगों ने राज्य निर्माण की आवश्यकता क्यों है, तब से हम इस संघर्ष से जुड़े रहे हैं और 9 नवंबर 2000 को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी केंद्रीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे, तो उन्होंने उत्तराखंड की आकांक्षाओं के अनुकूल इस राज्य का निर्माण किया। अगर हम तब से अब देखें, हरिद्वार के घाटों पर छठ महापर्व की रौनक नज़र आ रही है। अलग अलग समितियां हैं जिन्होंने यहाँ खास तैयारियां की। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से भी छठ व्रतियों को, परिवार वालों को किसी तरह की कोई दिक्कत ना पेश आए, इसीलिए उनकी सुविधा, उनकी सहूलियत का ख्याल रखा गया है। छठ महापर्व में पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी शामिल हुए। राज्य स्थापना के बाद प्रदेश ने कैसे अभूतपूर्व विकास किया है, उस बात का जिक्र भी उन्होंने इस खास मौके पे किया। साथ ही छठ पर्व पर छठ व्रतियों के बीच में मौजूद नजर आए। साथ ही साथ अलग अलग जो घाट हैं वहाँ क्या कुछ व्यवस्था है, ये भी जनता के चुने हुए जनप्रतिनिधि पहुंचकर देख रहे हैं। और चूंकि अभी डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया गया है, कल सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रत का समापन हो जाएगा। और चूंकि उत्तराखंड की स्थापना के 25 साल पूरा होने पर वैसे भी सरकार अलग अलग कार्यक्रम कर रही है और इन 25 सालों में क्या कुछ विकास हुआ है, क्या काम हुआ है उत्तराखंड में, इस पर भी सरकार
जगह जगह अवेयरनेस फैला रही है और इन कार्यक्रमों के जरिए उत्तराखंड का कल्चर नज़र आएगा और कार्यक्रम में बड़े चेहरे जैसे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी नज़र आएंगे। और उससे ठीक पहले ये छठ का जो पर्व है, इस पर भी उत्तराखंड में हुए विकास का जिक्र त्रिवेंद्र सिंह रावत के जरिए किया गया। छठ व्रती आस्था और विश्वास के साथ छठी मैया को याद करते हुए उत्साह के साथ ये पर्व मना रहे हैं। 4 दिन का ये खास व्रत, लेकिन बड़ी कठोर तपस्या होती है, बड़ा कठिन ये व्रत होता है। छठ व्रती छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए ये व्रत करती हैं और पूरा परिवार साथ में इन रिचुअल्स में, विधि विधान में शामिल होता है। घाटों पर व्यवस्था कराई गई है, कहीं कहीं आर्टिफिशियल घाट भी बनाए गए हैं। दिल्ली एनसीआर से लेकर उत्तराखंड और देश के बाकी हिस्सों, इनफैक्ट विदेशों में भी जो बैठे हुए लोग हैं जो छठ पर्व मनाते हैं, उनके ज़रिए इस त्यौहार को बड़े ही धूमधाम के साथ, उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हरिद्वार के घाट पर भी विशेष इंतजाम छठ के इस त्यौहार को देखते हुए किए गए। सूर्य देव की चूंकि उपासना का ये त्यौहार है और जो छठ व्रती हैं, छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए प्रकृति की पूजा का ये त्यौहार और पूरी आस्था और विश्वास के साथ, कठोर तपस्या के साथ इस व्रत को किया जा रहा है। कल उगते सूर्य के साथ में इस व्रत का समापन होगा, जब उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा। जैसे आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं, सूप, उसमें प्राकृतिक फल, ठेकुआ, छठी मैया को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग अपने सामर्थ्य से लोग कोशिशें करते हैं और फिर उसका फल भी छठी मैया ज़रूर देती हैं। हरिद्वार से न्यूज़ इंडिया संवाददाता विश्वास सैनी जुड़ गए हैं। इस खबर पर हम बात करेंगे। विश्वास सैनी, अलग अलग जगह छठ की रौनक नज़र आ रही है। त्रिवेंद्र सिंह रावत भी छठ व्रतियों के बीच में पहुंचे, उत्तराखंड के विकास का भी जिक्र किया, साथ ही साथ जो व्यवस्था थी उसे भी करीब से देखा कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। यहाँ देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तराखंड में भी लोक पर्व जो छठ व्रत है ये मनाया जा रहा है, इसको लेकर जगह जगह उत्साह देखने को मिला है छठ व्रतियों में। जिस तरीके से आज हरिद्वार के बादराबाद में भी एक निजी संस्था ने इसका आयोजन किया। जो महिलाएं हैं आज डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए जिस तरह से आज घाटों पर पहुंची थी, तो लोगों में जो उत्साह था वो भी देखने को मिला। साथ ही साथ इस पूरे कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे थे हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत। उन्होंने भी आज यहाँ पर पूरी व्यवस्था देखी और लोगों को अपने बीच, मतलब मुख्यमंत्री को, पूर्व मुख्यमंत्री को अपने बीच देखकर लोगों में भी उत्साह देखने को मिला कि जो सांसद है, सांसद भी यहाँ पर पहुंचे हैं। साथ ही साथ जिस तरीके से लोक पर्व के लिए उत्तराखंड सरकार भी जिस तरह से लोगों के बीच पहुंचकर बधाइयां दे रहे हैं, तो जो जितने भी पूर्वांचल के लोग हैं हमके पूरे भारत में जिस तरह से ये मनाया जा रहा है, उसको लेकर लोगों में उत्साह भी जिस तरह से है वो देखा जा सकता है। जी, उत्साह देखा जा रहा है और इस उत्साह के साथ जो छठव्रती हैं वो पूरे परिवार के साथ मौजूद है। अच्छा, जहां जहां घाटों पर व्यवस्था कराई गई है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा हम तस्वीरों में भी देख रहे हैं, आपने भी कुछ रिपोर्ट्स भेजी हैं, उसमें भी हमने देखा शाम होते होते तो भीड़ और ज़्यादा हो गई होगी, व्यवस्था सब ठीक रही? जी हाँ, बेशक मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आज लोगों में उत्साह था, तो उसी के साथ साथ आज जिस तरह से पूरे परिवार के साथ लोग घाटों पर पहुंचे डूबते सूरज को अर्घ्य देने के लिए, तो उसके साथ भीड़, जिस तरीके से भीड़ बहुत ज्यादा हो चुकी थी। साथ ही साथ अपने प्रिय सांसद को देखने के लिए भी लोगों में एक उत्साह देखने को मिला, जिसकी वजह से भीड़ और ज्यादा वहां पर रही। हालांकि देखा जाए, प्रशासन की ओर से जो क्राउड मैनेजमेंट का जो लगाया गया था, जो जिस व्यवस्था बनाई गई थी, वो भी पूरी तरीके से चाक चौबंद दिखाई दी, क्योंकि पुलिस प्रशासन भी वहां पर मौजूद रहा। शुरू से ही जब से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तब से पुलिस प्रशासन भी मौके पर मौजूद रहा। जिस तरह से रास्ते के पास जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की भी व्यवस्था, उससे भी कोई जाम की व्यवस्था न बनने पाए, उसको लेकर भी प्रशासन ने चाक चौबंद वहां पर दिखाया। और जिस तरह से लोगों का आना जाना, जिस तरह उत्साह देखा गया, तो उसमें देखा गया कि जिस तरीके से भीड़ जो आई, उस भीड़ के बाद भी घाट जो है, घाट बहुत दूरी तक सजाए गए थे, जिसकी वजह से जितने घाटों पर लोग पहुंचे, उन्होंने आराम से अपने डूबते सूरज को अर्घ्य दिया, साथ ही साथ मंगल कामना की अपने परिवार के लिए। तो इसके चलते जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब शाम को डूबते सूरज को जिस तरह अर्घ्य दिया, और अब कल सुबह ये उगते सूरज को भी अपने अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत का पालन करेंगे, और उसके बाद जिस तरह सामान्य जीवन वो व्यतीत करेंगे। लेकिन जिस तरह से 4 दिन का चलने वाला ये व्रत, इसमें संकल्प लेती है महिलाएं, और साथ ही साथ पुरुष और स्त्री दोनों एक साथ इसको व्रत रखते हैं, और एक बहुत ही अच्छे मान्यता के साथ इस व्रत को मनाया जा रहा है। यह उत्तराखंड के अंदर भी इसको लेकर बहुत अधिक उत्साह जो है वो देखा गया लोगों के बीच।
अच्छा, घाटों पर तो व्यवस्था है विश्वास, लेकिन सड़कों पर भी क्या किसी तरह का रूट डाइवर्ट किया गया है क्या? साथ ही साथ एक और सवाल और, उत्तराखंड की स्थापना 25 साल बड़े बेमिसाल रहे, ऐसा बार बार सरकार और प्रशासन के जरिए मैसेज भी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश है। तो क्या इन 25 सालों में जो रजत जयंती कार्यक्रम मनाया जाएगा वहाँ छठ का भी जिक्र होगा क्या, कि किस तरीके से व्यवस्था की गई और कैसे बेहतर रही व्यवस्था? यहाँ बेशक जिस तरीके से आपने पहला सवाल मेरे से किया कि ये रूट डाइवर्जन को लेकर, तो मैं आपको बता दूं जिस तरीके से जब प्रशासन ने जो व्यवस्था तैयार की थी तो उसको लेकर प्रशासन ने जो रूट है वो रूट को डाइवर्जन करने की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी, क्योंकि प्रशासन ने जिस तरीके से पूरी व्यवस्था जो बनाई थी वो एक तरफ लोगों को चलने के लिए बनाई गई थी, और जो मेन हाईवे है, ये मेन हाईवे जो सिडकुल है, सिडकुल को जोड़ता है, तो उसको लेकर जो व्यवस्था है, जो ट्रैफिक है, वो पहले ही रोक दिया गया था, क्योंकि जो सांसद है हरिद्वार के वो भी वहां पर मौके पर पहुंच रहे थे, तो उसको लेकर व्यवस्था ये तो पहले से ही चाक चौबंद बनाई गई थी। साथ ही साथ भारी वाहनों की जो आवाज आई थी वो जरूर डाइवर्ट की गई थी, लेकिन छोटे वाहन जो थे वो जरूर वहां पर बैन किए गए थे चलने से, क्योंकि वो रूट डाइवर्ट का जो दूसरा रास्ता है, जो एक डबल लेन का जो सेकंड रास्ता है, उस पर वो चलाया गया था। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं जिस तरीके से राज्य स्थापना दिवस को लेकर, जिस तरह रजत जयंती को लेकर आपने बात कही, तो उसको लेकर बता दूं जिस तरीके से 1 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक इसको अलग अलग राज्यों में माफ कीजिएगा, अलग अलग जिलों में जिस तरीके से मनाया जाएगा। तो इसमें प्रशासन जो उत्तराखंड सरकार है वो भी जिस तरीके से और लोक पर्व मनाएगा, या और जितने भी जिस तरह कावड़ यात्रा भी निकली और जिस तरह जितने भी सफल आयोजन जो रहे उनको लेकर जरूर जो उत्तराखंड सरकार है वो उसको कहेगी, क्योंकि ये जितने एकता की मिसाल बनाकर जिस तरह से ये पर्व मनाए गए हैं उसको लेकर सरकार के पास भी एक अच्छा रोड मैप बना हुआ है, क्योंकि जिस तरह लोगों के बीच में जाकर ये जिस तरह से अपने रोड मैप को बखान करेंगे तो कहीं ना कहीं ये आने वाले चुनाव को भी कहीं ना कहीं एक बार को प्रभावित कर सकता है। जी विश्वास सैनी, शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। उधर विकासनगर में छठ महापर्व की धूम दिखाई दी। आसन नदी के किनारे छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों श्रद्धालुओं ने डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। यानी हरिद्वार के साथ साथ विकासनगर और उत्तराखंड के बाकी हिस्सों में भी छठ पर्व की रौनक दिखाई दे रही है। जो घाट हैं व्यवस्थित तरीके से सजाए भी गए हैं, सुरक्षा के भी इंतजाम हैं। आसन नदी के किनारे छठ महोत्सव का आयोजन किया गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंचे और डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया। और अब इंतजार है सुबह होने का, क्योंकि सुबह उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और फिर हो जाएगा इस व्रत का समापन भी। छठी मैया के इस त्योहार का और छठी मैया को प्रसन्न करने का साल भर इंतजार जो भक्त हैं वो करते हैं और छठ व्रती करते हैं। ख़ास तौर से अपनी कोई मनोकामना हो या फिर कोई ऐसी इच्छा हो जिससे छठी मैया को प्रसन्न करके पूरा करवाना हो, तो इसलिए भी ख़ास तौर पर छठी मैया को प्रसन्न करने की कोशिशें रहती है, जिसमें पूरा परिवार साथ में दिखाई देता है। विकासनगर से अमित राय जुड़ गए हैं इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अमित, विकासनगर में भी खूब धूम दिख रही है, रौनक दिख रही है छठ पर्व की। रचना, बिल्कुल बताना चाहूंगा, विकासनगर में छठी मैया की पूजा पाठ के लिए यहाँ पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ था। दिन भर से जो है हम यहाँ पर देख रहे थे कि यहाँ पर जो छठी व्रती जो महिलाएं हैं सज धज के सवर के यहाँ पर आए थे बड़े दूर दूर से। और इस बार तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 5 से 6 इन्होंने घाट यहाँ पर प्रशासन के द्वारा चुना हुआ था, जिसकी तैयारियां पिछले 3-4 दिन से लगातार मुकम्मल हो रही थी। तैयारियों को लेकर पुलिस भी जो है पैनी नजर बनाई हुई थी ताकि कोई घटना न घटे इस दौरान। और आज जो है इसका जो समापन जो सूर्यास्त के दौरान जो समापन हुआ है, बड़ा ही देखने लायक नजारे थे उस टाइम पे। और फिलहाल अभी सूर्यास्त के बाद पूजा खत्म हुई तो अब धीरे धीरे लोग अपने अपने घरों के लिए निकल रहे हैं, अपने अपने गंतव्य के लिए निकल रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ये आस्था और ये जन सैलाब ये एक ऐतिहासिक माना जा रहा है। और क्योंकि हम सैलाकुई में हैं और आसन नदी के मुहाने पे हैं, तो यहाँ पर जो आज नज़ारे देखने को मिले ये शायद ही फिर कभी देखने को मिलेंगे। जी, जिस तरीके से आप व्यवस्थाओं का जिक्र कर रहे हैं, छठ व्रती काफी ज्यादा प्रसन्न भी होंगे इन इंतजामों के बाद में। अमित जी बिल्कुल, जो छठ व्रती थी वो महिलाएं वो बिल्कुल सज धज के आई थी, पारंपरिक वेशभूषा में आई थी छठ मैया के पूजा पाठ के लिए। उन्होंने व्रत भी रखा और उनके चेहरे पर जो रौनक थी वो देखने लायक थी। हर्ष और उल्लास के साथ ये त्योहार मनाया गया। कहीं ना कहीं ऐतिहासिक भी है इस बार ये छठ पूजा, और आने वाले सालों के लिए एक मिसाल बन गया है, क्योंकि इसमें हमारे जो विकासनगर तहसील के जो तहसीलदार हैं विवेक राजौरी जी, उन्होंने कहा था कि इस बार का जो आंकड़ा जो लगाया जा रहा है 50,000 से 1 लाख लोगों का एकत्रित करने के लिए बताया गया था। लेकिन कहीं ना कहीं उससे ज्यादा
भीड़ यहाँ उमड़ के आई और बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक बन गया है और देखने लायक नजारे थे। अच्छा, अब तो सुबह की तैयारी होगी ना अमित, मतलब शाम में सब कुछ व्यवस्थित तरीके से, सुचारू तरीके से, साफ सफाई, सुरक्षा, इसके इंतजाम थे। अब कल सुबह का भी इंतजाम होगा और इंतजार होगा छठ व्रतियों को? जी बिल्कुल, बताना चाहूंगा जिस तरीके से प्रशासन ने अभी तक इसकी व्यवस्था सुचारू रूप से कर रखी थी, साफ सफाई से लेकर रोशनी यानी लाइट से लेकर पानी से लेकर माइक से लेकर हर एक चीज की जो व्यवस्था बहुत पहली तरीके से कर रखी थी, वो एक तारीफ काबिल थी। लेकिन अभी जो समापन हुआ है तो इसके बाद अब जो छठव्रती महिलाएं हैं वो सब अपने अपने घरों की तरफ रुख कर रही हैं और इंतजार है कि सवेरे कब हो, ताकि सूर्य उदय के टाइम पे सूर्य भगवान को अर्घ दिया जाए और एक नया इतिहास फिर से कायम रचा जाए। चूंकि आप कह रहे हैं कि इंतजाम ऐसे थे कि ऐतिहासिक और याद रहेगा लोगों को, ये साल हर साल आता है छठ तो अमित, तो क्या हर साल इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं होती? रचना जी, बताना चाहूंगा छठ पूजा हर साल मनाया जाता है, बहुत बड़ा एक महापर्व है, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा त्योहार है, महापर्व है छठ पूजा का, बहुत इसकी मान्यता भी है। लेकिन कहीं ना कहीं पहले इतना प्रचार प्रसार या इतना एक छत के नीचे, पंडाल के नीचे, एक घाट पे इतने लोग बहुत कम देखने को मिलते थे। बिहार राज्य का ये अपना एक बहुत बड़ा महापर्व है, ये हम मानते हैं इस बात को। लेकिन कहीं ना कहीं अब बिहार से अगर आप बाहर की तरफ आएंगे तो इतना भारी भरकम तादाद में एक साथ एक घाटों में, हर घाट यहाँ पर जो है उसमें लाखों की तादाद में यहाँ पर बिहारी समाज के जितने भी श्रद्धालु हैं, छठ मैया की जो पूजा करने वाले जो हैं, सब यहाँ पर जो है बहुत अच्छे तरीके से इस बार किया गया, मनाया गया। और ये प्रचार प्रसार पहले नहीं था, लेकिन इस साल 2-3 साल से लगातार हो रहा है, तो हर साल जो है यहाँ पर तादाद देखने को मिल रही है, बहुत भारी भरकम भीड़ देखने को मिल रही है। ठीक है, नजर आप रखिएगा अमित, बहुत शुक्रिया आपका ये पूरी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।